हमास। पिछले 2 दिनों में हमने सैकड़ों बार ये नाम सुन लिया है। अब इस आतंकी संगठन ने इजराइल को धमकाते हुए वीडियो जारी किया है। कहा कि अगर इजराइल बिना किसी पूर्व चेतावनी के गाजा के आम नागरिकों के घरों पर बमबारी करेगा तो उसके बदले वो इजरायली नागरिक बंदियों को फांसी देना शुरू कर देगा और इसका सीधा टेलीविजन प्रसारण करेगा। हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले के बाद से इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में पिछले 72 घंटे से बम बरसा रही है। इजरायली बमबारी ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। इमारतें मलबों के ढेर में तब्दील हो गई हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गाजा में 1760 टारगेट्स को तबाह कर दिया। इसमें हमास के 475 रॉकेट सिस्टम, 73 कमांड सेंटर शामिल हैं। इजराइल ने 23 ऐसी इमारतों पर भी हमला किया जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते हैं। इसके अलावा 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से शनिवार को इजराइल पर अचानक हजारों रॉकेट दाग दिए थे। हमास के हमले में करीब 900 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि जंग की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि हमास की पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। नेतन्याहू ने चरमपंथी संगठन हमास को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन वो इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके बाद इजरायली सेनाओं ने जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल ने हमास आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले से शुरू हुए संघर्ष में अब तक 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन हमलों में अब तक 900 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत और करीब 2500 लोग घायल हुए हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा पट्टी पर 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लगभग 2900 घायल हुए हैं। वहीं वेस्ट बैंक में भी 16 लोगों की मौत और 92 लोग घायल हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बहुत क्रूर तरीके से ये थोपा गया। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। नेतन्याहू ने आगे कहा, हमास ने हम पर हमला करके ऐतिहासिक गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के अन्य दुश्मनों की कई पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। नेतन्याहू ने हमास की तुलना आतंकी संगठन ISIS से की। उन्होंने कहा, हमास भी ISIS की तरह आतंकी संगठन है। जिस तरह दुनिया भर की ताकतें ISIS को हराने के लिए एकजुट हुई, वैसे ही इन्हें हमास को हराने में इजराइल का समर्थन करना चाहिए। हमास से लड़ने में इजराइल न केवल अपने लोगों के लिए लड़ रहा है बल्कि ये हर उस देश के लिए लड़ रहा है जो बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले हमास की आर्म्ड विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल बिना किसी पूर्व चेतावनी के आम नागरिकों के घरों पर बमबारी करता रहेगा तो उसके बदले वो इजरायली नागरिक बंदियों को फांसी देना शुरू कर देंगे। हमास की आर्म्ड विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा कि वो इजरायली बंदियों को सुरक्षित रखकर इस्लामिक निर्देशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने बढ़ती बमबारी और बिना चेतावनी के हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने बताया कि हमास ने 100 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया है। उन्हें गाजा ले जाया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अल कसम ब्रिगेड की ओर से बंदियों को फांसी देने की धमकी की घोषणा के बाद बंदियों का जीवन खतरे में है। उधर इजरायली सेना ने कहा कि वो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ सबसे बड़ा हवाई हमला कर रही है। बताया गया कि लेबनान की सीमा के आसपास के 10 किलोमीटर इलाके के लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया है। सेना की ओर से कहा गया कि 10 अक्टूबर को हमास के 100 से ज़्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।